शराब घोटाले के केस में जेल पहुंचे मनीष सिसोदिया को केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार और क्रांतिकारी नेता बताया। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मोदी सरकार के जुल्मों से डरने वाले नहीं हैं। वो बेदाग होकर जेल से बाहर जरूर आएंगे, लेकिन मुश्किल यह कि मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। 7 दिन तक वो सीबीआई के सवालों का सामना करते रहे और आज जेल में ईडी 2 आरोपियों को लेकर मनीष से पूछताछ करने पहुंच गई। ईडी की टीम ने लिकर स्कैम के केस में 2 आरोपियों का मनीष सिसोदिया के सामने खड़ा करके आमना सामना करवाया। सामने बैठाकर करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पता यह लगा कि अब ईडी लिकर स्कैम में साउथ ग्रुप के रोल की जांच कर रही है। ईडी ने हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्ले को गिरफ्तार कर लिया है। पिल्ले की कई प्रॉपर्टीज को अटैच कर लिया गया है। पिल्ले के बारे में कहा जा रहा है कि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सांसद बेटी के कविता का फ्रंटमैन है। एक तरफ ईडी इस मामले में एक्शन में दिख रही है, तो दूसरी तरफ सीबीआई भी सिसोदिया पर शिकंजा कस रही है। सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने आज सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा से सवाल जवाब किए। आरोप है कि देवेंद्र ने सिसोदिया के कहने पर अपने खर्च से मोबाइल फोन खरीदे थे। इन फोन्स का इस्तेमाल सिसोदिया लिकर पॉलिसी के ड्राफ्ट को लेकर हो रही बातचीत के लिए कर रहे थे। सीबीआई का यह भी आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए इन फोन को तोड़ दिया गया, कुचल दिया गया। जिस तेजी से सीबीआई और ईडी लिकर स्कैम में जांच कर रही है, उससे आम आदमी पार्टी के नेता परेशान हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अच्छे कामों से परेशान हो गए, इसीलिए दोनों नेताओं को जेल में डाल दिया। लेकिन आंदोलन से निकले उनकी पार्टी के दोनों नेता दमन से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बेदाग होकर वापस आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा लिया। आज मैं बेहद चिंतित हूं, मनीष और सत्येंद्र की गिरफ्तारी को लेकर नहीं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेकर। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचता। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया तो बीजेपी ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा, एक वक्त था जब केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम नेताओं पर खुद आरोप लगाते थे, लेकिन अब जब भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है तो उन्हें बुरा क्यों लग रहा है? मुझे सबसे आश्चर्य स्वनामधन केजरीवाल जी की टिप्पणी देख करके हुआ। अन्ना हजारे के शिष्य सर्टिफिकेट देते थे ना ईमानदारी का, याद है ना आपको? आज वो भी डिफेंड कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितने लोग आरोप लगाते हैं वो सबको कोर्ट से रिलीफ मिली क्या? जेल गए कि नहीं गए? चाहे वो शिवसेना के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये सब जेल गए कि नहीं गए? सबका बार बार बेल प्ली रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो एविडेंस है तभी ना। तो आप भ्रष्टाचार करें, आप लूट करें, जनता के पैसे के साथ में अपना मुनाफा कमाएं और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो नहीं चलेगा ना। अब बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल हैं और आम आदमी पार्टी के नेता इल्जामात के जवाब देने के बजाय मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। वैसे मनीष सिसोदिया का इस्तीफा आज राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। होम मिनिस्ट्री ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को कैबिनेट में शामिल करने का फैसला किया है। आज आतिशी ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर लगे इल्जामात में कोई दम नहीं है, केस सियासी है। दिल्ली सरकार के कामों से घबराकर केंद्र सरकार ने सारी जांच एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगा दिया है। बिना किसी सबूत के एक्शन हो रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं। सीबीआई है, ईडी है, दिल्ली पुलिस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और उन्होंने सब अपनी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं और मंत्रियों के पीछे लगा दिया है। अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई को, ईडी को नहीं मिल पाया है। और सीबीआई और ईडी के अफसर खुद परेशान हैं। उन्हें पता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन उन पर केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, और उस दबाव की वजह से उन्हें पता है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को फंसाना है। और इसी दबाववश मनीष जी भी जेल में है, सत्येंद्र जी भी जेल में है, और मनीष जी के पीए से पूछताछ भी हो रही है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामबीर सिंह विदुड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिना सबूत के एक्शन हो रहा है तो फिर केजरीवाल कोर्ट क्यों नहीं जाते। रामबीर सिंह विदुड़ी ने कहा, अगर एजेंसियां गलत कार्रवाई कर रही हैं, अगर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने कुछ नहीं किया, तो उन्हें कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही। जिन्होंने दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा है, एजेंसीज उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही हैं, और यदि इनको ये लगता है कि एजेंसीज उनके साथ जस्टिस नहीं कर रही है, न्याय नहीं कर रही है, तो कोर्ट का दरवाजा इनके लिए खुला हुआ है। बार बार इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कोर्ट ने इनको किसी तरह की राहत देना मुनासिब नहीं समझा है। इसका मतलब ये है कि एजेंसीज का जो एक्शन है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। एक बात तो माननी पड़ेगी, परिस्थिति कैसी भी हो, केजरीवाल और उनके साथी बयानबाजी में माहिर हैं। शब्दों की जादूगरी से, अपने तर्कों से बाजी पलटने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। आज भी केजरीवाल ने कहा कि अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बनाने वालों को मोदी ने जेल में डाल दिया। वो ये बात दबा गए कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के कारण जेल भेजा गया है। कल जब सीबीआई ने कोर्ट से कहा अब उन्हें मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं चाहिए, तो इसका मतलब केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने यह समझाया कि जब सीबीआई के सवाल खत्म हो गए तो मनीष पर केस खत्म हो गया। उन्होंने कहा जब सीबीआई के पास पूछने को कुछ नहीं बचा, इसका मतलब केस में कुछ नहीं बचा। कुछ दिन पहले आपको याद होगा केजरीवाल ने कहा था कि सीबीआई के अफसरों ने उन्हें बताया कि वो तो सिसोदिया को पकड़ना नहीं चाहते थे, पर दबाव डालकर उन्हें अरेस्ट करवाया गया। आज उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। सच तो है कि सीबीआई और ईडी की जांच अभी चल रही है। उनके पास सबूत हैं या नहीं, उनके सबूत पुख्ता हैं या नहीं, यह बताना और तय करना अदालत का काम है। जिस पर इल्जाम है वो विक्टिम भी हो, वो वकील भी हो, और वो जज बनकर फैसला भी सुनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।